चिराग तले अंधेरा। चेयरमैन पीएचए फैसलाबाद और एमपी शकील शाहिद के हल्का पीपी 111 गुलफिशान कॉलोनी का पार्क कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो गया। पार्क खस्ताहाली का शिकार। पीएचए की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। गुलिफशां कॉलोनी का बिलाल पार्क अपनी खस्ताहाली की वजह से खंडर में तब्दील होने लगा। जगह जगह कूड़ा करकट के लगे ढेरों की वजह से पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। पार्क का वाटर पंप जो मुरम्मत के लिए उतारा गया था ताहाल फंक्शनल ना किया जा सका। पार्क की हिफाजती दीवारें इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हैं। पार्क के दरवाजे गायब और लाइट पोल का नामो निशान नहीं रहा। चेयरमैन पीएचए मियां शकील शाहिद के अपने हल्के के पार्क की ये सूरत हाल है तो बकिया इलाकों का क्या हाल होगा। इलाका मकीन कहते हैं पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पीएचए हुकाम को बारहा शिकायत की, कोई नोटिस नहीं लेता। हमने ना कोई माली वगैरह देखा है, ना कोई उनकी पीएचए की तरफ से कोई टीम आई है। ये आपने पार्क की कंडीशन से देख रहे हैं कि कितना ग्रास है यहाँ पे। जड़ी बूटियाँ अब तो आ गई हुई हैं। ठीक है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, घास वगैरह या पौधे वगैरह नहीं है इस पार्क में। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर पार्क में एक्टिविटी करने आए टीचर्स और तुलबा भी नाला नजर आए। तालिबे इल्म का कहना था कि अक्सर खेलते हुए चोटें भी लग जाती हैं। टीचर का कहना था कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। हम स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं क्रिकेट खिलाने के लिए, इनको थोड़ा एंजॉय करवाने के लिए। स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं। तो जितनी बार भी आए यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे होते हैं। अब से हम खेल रहे हैं, इस पार्क की यही सूरत हाल है। इसमें खेला भी नहीं जाता, बच्चे बहुत गिर रहे हैं इसके अंदर। गुलिफशां कॉलोनी का बिलाल पार्क मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अब बात करते हैं बल्दियाती स्कीमों के हवाले से। महकमे बल्दियात पंजाब की जानिब से बल्दियाती इदारों की हदूद में होने वाले तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग और चेकिंग के लिए मुख्तलिफ अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। महकमे बल्दियात पंजाब की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम होंगी, एडीपी स्कीम्स होंगी, उन तमाम को चेक करने के लिए दूसरे अजला के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई और उस हवाले से काम में एक्यूरेसी लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए और इसमें जो म्यार है वो बरकरार रखने के लिए ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं कि जिसमें दूसरे अजला के जो अफसरान हैं वो उन तमाम ड्यूटियों को देखेंगे, काम को देखेंगे और उसके बाद मुतमईन होने के बाद वहाँ पर एनओसी जारी किया जाएगा। फिर उस स्कीम के जो फंड्स हैं वो जारी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ठेकेदारों की जानिब से जो दो नंबरियाँ सामने आ रही थी उनका भी खात्मा हो सकेगा और जो मुकामी अफसरान साथ मिलाकर काम खराब किया जाता था, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया जाता था, उसका भी खात्मा होगा और इसमें काम में जो बेहतरी है, काम में जो एक्यूरेसी है और इसके अलावा जो म्यार के मुताबिक है, म्यार और मकदार उसका लिहाज रखना जो है वो इससे बेहतर। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एवरीए सिटी के रिहायशी गैर महफूज। रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी की हिफाजती दीवार अक्सर जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। एवरीए सिटी में रिहाइश पजीर अफराद की मुतादिद शिकायत के बावजूद हिफाजती दीवार की हिफाजत न हो सकी। फैसलाबाद रीजन की सबसे बड़ी रहायशी कॉलोनी चोरों के रहमो करम पर आ गई। एफडीए हुकाम ने सबसे बड़े मंसूबे एफडीए सिटी की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। एफडीए सिटी की सिक्योरिटी वॉल जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मकामी अफराद कहते हैं करोड़ों खर्च करके घर बनाए मगर दीवार टूटने से वारदातों में इजाफे का खतरा पैदा हो गया है। काफ़ी सारी डकैतियाँ हुई हैं, जो डकैत जो डकैती करके इनको भागने के लिए आसान रास्ता है। और इधर से समाना जो चक है, साथ आज़ाद की आबादी या दूसरी आबादियों वाले जो माल मवेशी है सुबह को छोड़ देते हैं, या जो पौधे लगते हैं इसमें वो जो है ना सब नुकसान कर जाते हैं। दूसरी जानिब खूबसूरती के लिए एफडीए सिटी में लगाए गए पौधे करीबी आबादी से आए जानवरों के बायस मुतासिर हो रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके रहायशें बनाई मगर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। एफडीए हुकाम से मुतअद्दिद बार बैरूनी दीवार को मुकम्मल बनाने की दरखास्तें की मगर कोई सुनने वाला नहीं। जिस दिन से हम आया तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। यहाँ आए रोज डकैतियाँ होती हैं, एफडीए वाले कोई तवज्जो नहीं देते। सिक्योरिटी है तो उनके अपने दफ्तर के इर्द गिर्द ही है। हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी का कभी ना कोई जवान आया है, दूसरा सफाई का भी कोई ख्याल नहीं है। मकामी अफराद का कहना है कि एफडीए की जानिब से तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स सिर्फ दफातर की हद तक महदूद हैं, जबकि डकैती और चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र कारोबारी तबका बुरी तरह से मुतासिर होने लगा। कारोबारी हजरात का कहना है बुनियादी ज़रूरियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, मजीद क्या कहना है ताजरों का?
جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر جو ہوٹل مالکان ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کاروبار ہمارا مہنگائی کی وجہ سے ٹھپ ہو کر رہ گیا. اگر رش لگا ہوتا تھا رات کے اوقات میں ہمارے ہوٹلز پر، لیکن اب جو مہنگائی کی وجہ سے شہری بھی آنا چھوڑ گئے اور ہمارا مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ گیا. میرے ساتھ ہوٹل مالک بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائے گا کہ کیا کہیں گے، مہنگائی بڑھی، آپ کے ہوٹل پہ اگر رش ہوتا تھا اب خالی پڑا ہو، کیا کہیں گے اس میں؟ سر آٹا بہت مہنگا، روٹی کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، گیس آ نہیں رہی، ہر چیز مہنگی آ. گاہ کو پیسے بھر نہیں ہوں، اس ہر سستا گاہ کٹ رہا. بجلی راس بل بتھیرے آتے آ، گیس ساری رات نہیں آتی، دن نہیں آتی ہے. لوڈ شیڈنگ نال سلنڈر لائی دے آ، اور آٹا لبن نہیں ڈیا ہوا. اس کر کے ہر گاہک کے اثر ہے، گاہک ہے ہی نہیں، دکان خالی پی ہے. اس کر کے کام مہنگائی کی وجہ سے ہر کام خراب آ. مزدور آ بیچارے وہ دیہڑی تو ترستے آ، کوئی آٹے کے پیسے نہیں، آٹا کتنے بازار چوں نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں ملی. اس کر کے مہنگائی کی وجہ سے سارا نظام تو کوئی حال خالی پیا. اتنے بھی کاروبار سارا ٹھپ ہوا پیا وا. کوئی نہ لین ہوں نہ دن ہوں. گیس کے بل، بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے آ کہ ہجے تک اسی بل نہیں تار سکے. ڈیٹ گزر گئی ہے. لہٰذا مہربانی گورنمنٹ کے اپیل آ، بہت مہربانی آ کہ لہٰذا گیس کا کوئی انتظام کرو. اسی گیس تو بڑے پریشان ہاں. 50-60 ملازم کرتے جی وجہ ساڈا سارا سسٹم خراب ہوا پیا. لہٰذا مہربانی کر کے سارے کوئی رحم کرو کہ حالات کو بہتر ملازم رکھے، انہیں تنخواہ نہیں دے ہوندی کہ کافی ساری پریشانیاں وا. گورنمنٹ کے اپیل آ، مہربانی ہے کہ چلو سارے کوئی بہتری کرو. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے پیش نظر جو بجلی کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی، اس کے بعد سوئی گیس کی بندش کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا. سلنڈر کی قیمتیں آسمانوں پر ہے، جس کی وجہ سے لیبر کو بھی ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، جس پر کاروباری طبقہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ کئی روز سے اسلام آباد میں ملک کے حالات کے باعث کنٹینروں کی پکڑ دھکڑ سے ایکسپورٹ متاثر ہونے لگی. کنٹینر شارٹ ہونے سے فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ تاجروں کو مال بندرگاہ تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے. لانگ مارچ کے باعث کنٹینروں کی پکڑ دکڑ سے ایکسپورٹ متاثر ہونے لگی. مرکزی نائب صدر انجمن تاجران پاکستان حاجی محمد جمیل فخری کہتے ہیں پورے ملک کی تاجر برادری اس وقت پریشان ہے. لوگوں کا مال کنٹینروں میں خراب ہو رہا ہے، نئے کنٹینر مل نہیں رہے. چنیوٹ کے تاجر بھی کنٹینر نہ ہونے سے مال بھیجنے سے قاصر ہیں. یہ سب لوگ تاجر ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارا سامان بر وقت نہیں پہنچے گا، خراب ہو جائے گا، ایکسپائری ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس میں اور خرابی پیدا ہو جائے گی جس سے ہمارے آرڈر کینسل ہو جائیں گے. وہاں سامان سے بھرے ہوئے کنٹینر ان کو ریلیز کیا جائے. رہنما تحریک انصاف تاجر ونگ ماہر حیدر علی کا بھی کہنا تھا کہ حکومت معیشت کو تحفظ دے اور کنٹینروں کی پکڑ دکڑ ختم کروا کر ایکسپورٹ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے. یہ جو پورے پاکستان کے کنٹینر دھننے کی وجہ سے انہوں نے اسلام آباد اور جی ٹی روڈ پہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے تاجروں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. اور جتنا بھی ہمارا کنٹینروں میں مال تھا، جس طرح ہماری سبزیاں تھیں یا باہر سے جو بھی میڈیسن وغیرہ آتا تھا، وہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے. موجودہ ملکی حالات کے باعث کاروبار غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں جنہیں استحکام بخشنے کی ضرورت ہے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گومن، سٹی 41 چنیوٹ. اسموگ اور فوگ کے دوران گاڑیوں ریڈیو کے پیچھے ریفلیکٹر چسپاں کرنے کے لیے فیصل آباد ٹریفک پولیس نے مہم کا آغاز کر دیا. چیف ٹریفک آفیسر میاں اکمل نے وارڈنز کو محکمہ کی طرف سے فری ریفلیکٹر چسپاں کرنے کے احکامات جاری کر دیے. سی ٹی او میاں اکمل کہتے ہیں دھند کے دوران آگے جانے والی گاڑیوں پر ریفلیکٹر چسپاں نہ ہونا حادثات کا باعث بنتا ہے. مزید بتا رہے طیب مقبول. جی طیب، آگاہ کیجیے گا. کہ آنے والے دنوں میں ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد میاں اکمل کی جانب سے سست رفتار جو گاڑی وہیکلز ہیں ان پر ریفلیکٹر نصب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور ایجوکیشن یونٹ کو اس حوالے سے خاص طور پر ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام گاڑیوں جن پر ریفلیکٹر نصب کرنا مقصود ہے، فری آف کاسٹ محکمہ اپنی طرف سے وہاں پر ریفلیکٹر نصب کرے گا. اس حوالے سے مزید کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. میاں اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب بتائیے گا کہ فوگ بھی شروع ہونے والی ہے، بلکہ سمجھ لیں ہو چکی ہے، آگے سے وہ دوسرا بھی سموگ بھی چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں رائڈرز کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سموگ کے تدارک کے لیے ہم نے پہلے سے مہم جاری کی ہوئی ہے، جس میں زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو پہلے ایجوکیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو، اس کے بعد اب ان چارج کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح چونکہ فوگی سیزن آ رہا ہے تو اس حوالہ سے میں نے ایجوکیشن یونٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ مختلف اڈہ جات پہ جا کر ان کو ایک تو آپ بریف کریں اس بارے میں، دوسرا ہم مفت ریفلیکٹر جو ہیں گاڑیوں کے جو سلو مووی ہے اور دیگر جو وہیکل ہیں ان کے ساتھ وہ چسپاں کروا رہے ہیں، ہم ان کی بیک پہ کروا رہے ہیں تاکہ حادثات میں کمی آئے اور حادثات کا باعث نہ بن سکیں. تو اس چیز
स्मोक और फोग में बचाव के लिए जो हदायत थी, जो इकदाम थे, वो उठाए जा चुके हैं। एजुकेशन यूनिट ने लारी अड्डों पर, जनरल बस स्टैंड्स पर जाकर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दे दी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो जिस तरह गधा रेड़ी है और इस तरह जो सुस्त रफ्तार व्हीकल्स हैं, दीगर गाड़ियां हैं, उन पर रिफ्लेक्टर नस्ब करवाने के लिए भी व्हीकल्स के पीछे मुफ्त रिफ्लेक्टर चिस्पा करने की हिदायत की गई है। असदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने 7 SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। SHOs की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CPO उमर सईद मलिक ने 7 SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। SHO थाना मंसूराबाद शेख शोएब पुलिस लाइन्स तब्दील, SHO गुलाम मोहम्मदाबाद मियां मुजाहिद पुलिस लाइन्स तब्दील, SHO समनाबाद इलियास बेग पुलिस लाइन्स तब्दील, SHO बटाला कॉलोनी ख्वाजा इमरान, SHO गुलाम मोहम्मद आबाद तैनात, चौकी सिद्धूपुरा से सब इंस्पेक्टर बासित रंधावा SHO समनाबाद तैनात, पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर सिद्दीक चीमा SHO बटाला कॉलोनी तैनात, पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर तालिश अब्बास SHO थाना मंसूराबाद तैनात कर दिए गए। महकमे तालीम में उसासा की सीटों पर भर्तियों के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वजीर तालीम मुराद रास ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में 5000 एजुकेटर्स भर्ती करने की नवीज सुना दी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की ट्वीट के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने सूबा भर में 5000 एजुकेटर्स की सीटों पर भर्तियों की हतमी मंजूरी दे दी। बहुत जल्द उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। वजीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया है जिसमें यह खुशखबरी सुनाई है कि 5000 एजुकेटर भर्ती करने की हतमी मंजूरी जो है वो वजीर आला पंजाब की तरफ से मिल चुकी है। अपने ट्वीट में उन्होंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि मंजूरी दे दी गई है पंजाब गवर्नमेंट को 5000 टीचर भर्ती करने की, जो कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम अजला में स्कूल्स में रखे जाएंगे। इस हवाले से काफ़ी अरसे से पढ़े लिखे नौजवान इस इंतजार में थे कि महकमा तालीम में टीचर भर्तियों की हतमी मंजूरी आए, उस पर दरख्वास्तें तलब की जाएं। तो बिलाखिर वज़ीर तालीम ने यह खुशखबरी सुना दी है अपने ट्वीट में और कहा है कि बहुत जल्द इश्तिहार देकर उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, जिसमें फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 5000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। और इस हवाले से डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, यकीनी तौर पर ये नाकाफ़ी सीटें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें उन पर भर्तियां यकीनी तौर पर खुशाइंद हैं ताकि पिछले 4 साल से जो भर्तियों का सिलसिला रुका हुआ था वो दोबारा से शुरू हो, क्योंकि साबिका हुकूमतों की तरफ से हर साल इतने ही असातिज़ा भर्ती किए जाते थे, लेकिन पिछले 4 साल में कोई टीचर जो है वो नया भर्ती नहीं हो सका, जिसके बायस सिर्फ फैसलाबाद में ही खाली सीटों की तादाद 5000 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन अब पूरे पंजाब में जो 5000 सीटें अनाउंस की गई हैं उन पर बहुत जल्द दरख्वास्तें तलब की जाएंगी और महकमा तालीम जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा और असातिज़ा में स्कूल्स की डिमांड जो है वज़ीर तालीम ने 5000 एजुकेटर्स की भर्ती की खुशखबरी सुना दी है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,52,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 1,30,315 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से जो रोज बरोज बढ़ रही है, सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,52,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 1,30,315 रुपये का हो गया। अब बात करते हैं सहूलियात के फुकदान के हवाले से। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में दही आबादी के मकीनों को इलाज मुआवजे की फराहम करदा सहूलियात में फुकदान का इंकशाफ। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन असिस्टेंट ने महकमा सेहत की माह अक्टूबर की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मराकज़ सेहत में अद्वियात की कमी है और बच्चों को मुख्तलिफ मूजी अमराज से बचाने वाली वैक्सीनेशन नायाब है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी है और लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, टेबल, एमरजेंसी लाइट से महरूम है और इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव भी गैर फाल है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन ने कहा है कि मॉनिटरिंग एंड एविलेशन असिस्टेंट की रिपोर्ट मसूल हो चुकी है, मुतल्लिका इदारों से वजाहत तलब की है। अवेलेबिलिटी की ताल्लुक है, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो IRMNCH नेशनल प्रोग्राम ने सब प्रोवाइड करनी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं मैनेजमेंट के जो मेडिसिन हुआ या इक्विपमेंट्स हुआ वो जो है PHFMC प्रोवाइड करती है। एमरजेंसी लाइट फराहम कर दी गई है मगर MEA को एतराज़ है कि वो मेयार के मुताबिक नहीं। इसके अलावा रूटीन वैक्सीन तमाम मराकज़ सेहत में मौजूद है, इसकी कोई कमी नहीं, मगर अब रिपोर्ट मिलने के बाद देखना पड़ेगा कि कहां पर गफलत बरती गई है। जो वैक्सीन मराकज़ सेहत में मौजूद नहीं थी, इसके अलावा रिपोर्ट में मौजूद खामियों को दूर किया जा रहा है। वैक्सीन तो हमारे पास फैसलाबाद में सारी की सारी अवेलेबल है। अब उसको में सॉर्ट आउट करते हैं कि आया जो सेंटर उन्होंने बताया कि वैक्सीन नहीं है
तो उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। ऐसे हो सकता है कि काफ़ी BHUs पर ILR जो है वो ख़राब थे, जो वैक्सीन हमने उधर से उठवा कर हमने दूसरे सेंटर्स पर प्रोवाइड कर दी थी। वैक्सीन हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो तो फील्ड में जाते हैं और वैक्सीन लेकर ही जाते हैं। जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़े सेहत और 15 रूरल हेल्थ सेंटर से मुताल्लिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद जिले बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्तहिक अफराद में 5 लाख के इमदादी चेक तकसीम किए गए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैतुल माल की जानिब से जो है वो गुरबा, मुस्तहिकीन और स्कॉलरशिप्स वाले जो लोग हैं, मज़दूर हैं, उनकी इमदाद का सिलसिला जारी है। आज भी जो है वो स्पोर्ट्स अपना सोशल जो कम्प्लेक्स है उसमें तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेक तकसीम किए गए हैं। चेयरमैन बैतुल माल चौधरी महबूब आलम सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? चेक तकसीम किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी चेक तकसीम किए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप पिछली दफ़ा भी आए थे, ये दूसरे मरहले में हम ये चेक दे रहे हैं। ये चेक उन लोगों के लिए हैं, एक तो माली इमदाद के लिए है, दूसरा जो है माजूर अफराद के लिए है, एजुकेशन का है, स्कॉलरशिप का और हेल्थ के और NGOs वगैरह के जो भी हैं सिलसिले, उसके सिलसिले में आज ये दूसरा मरहले में हमने ये चेक दिए हैं तकरीबन 5 लाख के। तो इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई गवर्नमेंट से फ़ंड आएँ और जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं तो हम उनको जो मेरिट पे वो चीज़ें दें। और ये हम जो माली इमदाद, कितने तक के जो है वो प्लान बना हुआ है कि मुस्तहिक अफराद में 5 लाख के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए हैं। अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।